विस्तार से चर्चा करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर। आज अधिसूचना जारी होने वाली है और उसके साथ ही आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार ऑफलाइन अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 6 जून तक नामांकन हो सकेगा और 10 जून नाम वापसी की आखिरी तारीख रखी गई है। सरपंच, पंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य आज पर्चा भरने वाले हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ा आज का दिन काफी खास, क्योंकि आज अधिसूचना जारी होने के साथ साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार ऑफलाइन नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 6 जून तक नामांकन होंगे। 10 जून तक नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी। तो सरपंच, पंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य आज नामांकन भरेंगे। 6 जून तक नामांकन हो सकेगा। 10 जून दोपहर 3 बजे तक आप नाम वापस ले सकते हैं। चरणवार क्षेत्र की स्थिति आपको बता देते हैं। पहला चरण जनपद पंचायत 115 जनपद पंचायतें हैं। ग्राम पंचायत 8000 से ज्यादा है। मतदान केंद्र 27000 से ज्यादा है। दूसरे चरण में जनपद पंचायत 106 होंगी जहां पर चुनाव होंगे। ग्राम पंचायतें 7000 से ज्यादा होंगी। मतदान केंद्र यहाँ पर 23000 से ज्यादा रखे गए हैं। तीसरे चरण में 92 जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतें 6649 है। मतदान केंद्र 20000 से ज्यादा है। तो 3 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। चरणवार क्षेत्र की स्थिति आपको हम समझा रहे हैं। तारीखों का ऐलान पहले ही हो चुका है। आचार संहिता लागू हो चुकी है और आज अधिसूचना जारी होगी और आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो जनपद पंचायतों को लेकर हम जानकारी आपको दे रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझिए पूरी स्थिति। जनपद पंचायत 20 अगस्त 1994 को अधिनियम लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं। जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत। और पंचायत चुनाव से जुड़ी क्या कुछ हलचल अलग अलग शहरों में है, ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। हमारे 3 संवाददाता ग्वालियर, इंदौर और भोपाल से लाइव बने हुए हैं। ग्वालियर से प्रहलाद सेन, इंदौर से अखिलेश सेन है, साथ ही भोपाल से सूरज शर्मा। सबसे पहले हम रुक करेंगे इंदौर का। अखिलेश सेन हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अखिलेश, क्या कुछ हलचल, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होने वाली है? ने राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और ये घोषणा में एक चौंकाने वाला नाम सामने आया जो ओबीसी वर्ग से आता है, कविता पाटीदार, जो कि महू ग्रामीण से है। अब इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कविता पाटीदार खुद मौजूद है। मैं डायरेक्ट सीधे बात करते हैं हमसे। मैम, एक बार पार्टी ने एक लंबा समय काम करने के बाद एक बड़ा इनाम दिया है। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं उनकी जो सोच है उस पर 100% खरी उतर सकूँ। इतनी मैं मेहनत करना चाहूँगी। दीदी, लगता है आपको कि ओबीसी वर्ग को साथ देने की लगातार कोशिश की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। हमारी ही सरकार है, हमारे ही संगठन है जो दृढ़ संकल्पित थे कि वो नगरीय निकाय के चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव बिना आरक्षण के नहीं करवाएंगे। और अपने संकल्प के साथ ही उन्होंने सारी लड़ाई लड़ी और उसकी विजयी भी हुई और ओबीसी को न्याय मिला। चूँकि मैं ओबीसी वर्ग से हूँ, लेकिन ये बात ये भी सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। यहाँ पर कार्यकर्ता जो अच्छा काम करता है उसको उचित अवसर मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ सामान्य कार्यकर्ता इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनता है और इस देश के प्रधानमंत्री का दायित्व भी निभाता है। दीदी, पंचायत चुनाव भी है, नगरीय निकाय चुनाव भी, बड़ी जिम्मेदारी है। जी, जिम्मेदारी बड़ी है। मैं प्रदेश महामंत्री होने के नाते पार्टी संगठन ने मुझे त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव की संचालक की भूमिका भी दी है, प्रदेश का प्रभार दिया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितनी योजनाएं, जितने विकास कार्य हम लोगों ने किए हमारी सरकार के माध्यम से, उनका लाभ हमें मिलेगा और हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। दीदी, मध्य प्रदेश के साथ साथ इंदौर के लेके कुछ खास रहना है? देखिए, मध्य प्रदेश और इंदौर, क्योंकि इंदौर मेरी जन्मभूमि है, निश्चित मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। माँ अहिल्या की ये कर्मस्थली, जन्मस्थली है। और स्वच्छता में नंबर 1 का अवार्ड लगातार 5 बार इंदौर को मिला है। तो इंदौर तो बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं देश में। मैं इस नगर की मैं बेटी हूँ, इसलिए मुझे बहुत खुशी है और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरे मध्य प्रदेश के साथ इंदौर में भी अंत्योदय को साथ में लेकर काम करूं और जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो हितग्राही को, जो पात्र हितग्राही है, उनको उसका लाभ मिले, ये पूरा प्रयास करूंगी। तो बिल्कुल ये थी कविता पाटीदार, जो कि राज्यसभा की जो माननीय सदस्य हैं। और उसके साथ ही सबसे बड़ी बात ये है कि जो अंत्योदय को लेकर यहाँ पर काम करने की यहाँ पर ये बात भी कर रही हैं।
निश्चित ही। और पंचायत से लेकर राज्यसभा तक ओबीसी वर्ग को साधने बीजेपी जुटी हुई, इसके बाद भी निश्चय हो चुका है। अब सीधा रुक करेंगे राजधानी भोपाल का। अखिलेश आप बने रहेगा हमारे साथ। सूरज शर्मा भोपाल से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सूरज, क्या कुछ हलचल, क्योंकि पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, अधिसूचना अब से जारी होने वाली है कुछ ही देर में, क्या कुछ हलचल भोपाल में? देखिए, बिल्कुल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो लाखों की संख्या में पदाधिकारी से जनप्रतिनिधि थे वो चुनाव लड़ना चाहते थे, उनके लिए अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। आज से अधिसूचना जारी हो सकते हैं, अब नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में खासतौर से जो लंबे समय से लोग चुनाव लड़ना चाह रहे थे और पिछली बार जिस तरीके से चुनाव घोषित हुए उसके बाद निरस्त भी हुए, स्टे हुआ उन पर, तो कहीं ना कहीं उनमें एक बड़ी खुशी देखी जा रही है। और आज चूंकि पहला दिन है, ऐसे में देखना ये होगा कितने जो लोग हैं वो नामांकन लेके जा रहे हैं और कब तक जमा करेंगे, क्योंकि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज से नामांकन जमा हो जाएंगे और 6 तारीख तक नामांकन जमा होना है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लाखों पदाधिकारी हैं जो खासतौर से पंच के लिए, सरपंच के लिए, जनपद सदस्य के लिए, जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ने की उम्मीद लगाए बैठे थे, ऐसे में कहीं ना कहीं अब आज से उनमें उत्साह नजर आएगा और वो नामांकन की प्रक्रिया में भाग लेंगे। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी भी लगातार तैयारी करी। हालांकि ये सिंबॉलिक चुनाव नहीं होता, लेकिन फिर भी दोनों पार्टियों की, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों की यही कोशिश है कि उनके जो पदाधिकारी, उनके जो पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोग हैं वो इन चुनाव से जुड़कर आएँ, क्योंकि 1 से 1.5 साल बाद कह सकते हैं 18 महीने का समय बचा है विधानसभा चुनाव में। ऐसे में कहीं सबसे छोटी इकाई होती है पंचायत, वो पंचायत से लेकर धीरे धीरे आदमी जनपद, जिला पंचायत, विधायक, सांसद, मंत्री तक पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं एक छोटी इकाई है और वहीं से पार्टी मजबूत होती है। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां कर रखी हैं, कांग्रेस भी लगातार तैयारियां कर रही है। तो कुल मिलाकर आज बिगुल बज चुका है। अब देखने ये होगा कि आज पहला दिन है तो कितना उत्साह नजर आता है, खासतौर से ब्लॉक, एसडीएम और जिला कार्यालय में, जहां पर नामांकन जमा होंगे। सूरज, आप बने रहेगा हमारे साथ ग्वालियर से प्रहलाद सेन भी लाइव जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, राजनीतिक तौर पर अगर बात की जाए तो ग्वालियर काफी प्रमुख क्षेत्र माना जाता है, शंखनाद हो चुका है पंचायत चुनाव के नामांकन के लिए, वहां पर क्या कुछ तैयारियां? देखिए, पहला दिन है नामांकन का। 2000 से अधिक कर्मचारियों की जो ड्यूटी है वो पंचायत चुनाव के लिए तय की गई है। 3 तारीख को ट्रेनिंग होगी इसको लेकर, लेकिन आज पहला दिन है नामांकन का। 4000 से अधिक सरपंच, जनपद पंचायत और इन सभी जिन पदों के लिए चुनाव होना है, कुल मिलाकर इतने लोग नामांकन करने के लिए आ सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन आज पहला दिन है, उस तरीके का उत्साह नहीं देखने को मिल रहा। हालांकि ये बहुत इंतज़ार करने वाला था कि जिस तरह से कानूनी पेंच में फंस गया था पंचायत चुनाव, और उसके बाद अब जब दोबारा से इसकी तैयारियां शुरू हुई हैं तो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उत्साह इसको देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ी देर बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और देखना होगा किस तरह से उत्साह पहले दिन रहने वाला है। लेकिन जो जिला प्रशासन है उसने पूरी तैयारियां पंचायत चुनाव को लेकर कर ली हैं। कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त की गई हैं। पुलिस के अधिकारियों ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रखने के लिए अपनी मैदानी स्तर पर पुलिस के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको स्पेशली ऑर्डर किया है कि शांतिपूर्ण ढंग से ये इलेक्शन निपटे। तो तमाम तैयारियां, पहला दिन है, देखना होगा किस तरीके का उत्साह रहने वाला है। जी चलिए, यानी कि तैयारियां ग्वालियर में भी जोरों शोरों से जारी है। शुक्रिया फिलहाल आप तीनों का ये जानकारियां अब तक पहुंचाने के लिए। पंचायत चुनाव के लिए आज से अधिसूचना जारी हो जाएगी, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अब से कुछ ही देर बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी और लगातार अपडेट्स बंसल न्यूज आप तक पहुंचाएगा।